हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि एक पर्सन जो आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं। तभी ये जब रीडिंग आपके सामने आ रही है तो उस वक्त की एनर्जी हो सकती है। तो शायद आपको किसी चीज़ की हेल्प हो सकती है कि उस बातों को जान के। तो लेट्स सी कि अगर कोई पर्सन जो आपके दिल दिमाग में है वो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो क्या बातें करते हैं। Next ones. Seven of Swords, Wheel of Fortune, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Cups, Devil, Two of Cups और The Hangman। बॉटम डेक है द सन। तो जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो वो अपने दोस्तों से आप क्या बातें करते हैं। बातें तो ऐसे है ना कि पहले ही कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में ना कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। सब कुछ जैसे एक चीज़ें पे आके रुक गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी। क्योंकि डेविल की एनर्जी बता रहा है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, अनबन बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसा है ना कि एक दूसरे की तरफ है ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एक दूसरे को ना बस ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता, इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ चल रही है। तो ये जो पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, उनको ऐसा लगता ना कि आप इनसे ना बातें छुपा रहे हो। आप उनसे बातें छुपा रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, या कुछ तो है। डिस्कस करें, क्योंकि ना उनको ऐसा लगता ना कि कल तक ये इंसान ऐसा नहीं था, कल तक ये इंसान ऐसा नहीं था, कुछ तो है। ये या तो किसी संगत का असर है, या कोई कुछ अलग हुआ है, या तो हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। क्योंकि पहले ये रिश्ता ना बहुत खूबसूरत था, पहले था मतलब, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें इतनी बिगड़ रही है ना, तो उनको कभी कभी ना यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है। आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, सब कुछ ये हो रहा है, ये बिल्कुल समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। क्योंकि पहले ना आप उनके लिटरली मतलब दीवाने थे, प्यार में पागल, दीवाने, सब कुछ से। और हर चीज़ इतनी खूबसूरत कि जैसे आप हमेशा उनके लिए प्यार देना हो, उनके लिए कंसर्न करना हो, क्या हुआ क्या नहीं, ये है वो है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम हो, उनकी लाइफ की खुशियाँ हो, हर चीज़ में जैसे ना आप हमेशा ना एक तत्पर, हमेशा आप एक्साइटेड, हमेशा आप रेडी कि हाँ चलो ये है। कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते थे या कुछ नहीं। तो अभी ऐसा लग रहा है ना, चीज़ें जब वैसे नहीं हो रही है, बिलीव ही नहीं कर पा रहे, ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इनको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इनको कि क्या ये सच है। अभी बहुत सारी बात करते हैं कि जो दोस्त हैं उनसे बात कर रहे हैं, मतलब किसी खास दोस्त से ही एकदम दिल की बात कि हमारे बीच में ना बहुत ज़्यादा ना अभी अनबन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जैसे एकदम अजीब सा तनाव है। और ऐसा लग रहा है कि उससे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या छुपा रहा हूँ कुछ बातें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रही है, बहुत सारे छुपा रही है, छुपा रहा है, और झूठ बोल रहा है, या कुछ तो हो रहा है। और
बहुत कुछ चीज़ें चल रही है जो पीठ पीछे है, और क्या सोचा जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, और चीज़ों को ना जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उस बीच में ना हमारे बीच में एक खूबसूरत प्यार का रिश्ता था, एक इमोशंस का एकदम अच्छा एक्सचेंज, जहाँ पे ना सब कुछ जैसे पहले पता था कि इस रिश्ते में क्या हो नहीं सकता। मान लीजिए कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ना कुछ बातें पहले से ही पता थी कि यार ये पता नहीं, कोशिश करेंगे लेकिन होगा नहीं होगा पता नहीं। तो फिर भी ये रिश्ता ना बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी उम्मीद पे, किसी एक एक होप पे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि उस रिश्ते की वो नींव, वो उम्मीद ही खो चुकी है। तो इन्हें ऐसा ये बातें वही डिस्कस करें कि वो ना, वो जो प्यार है ना, वो जैसे कैसे गायब हो सा गया है। वो याद आती है, ऑफ कोर्स फील होता है कि नहीं यार ऐसे कैसे वो मुझे भुला सकती है या वो मुझे भुला सकता है, ऐसा लगता तो है, लेकिन जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़्यादा, कि क्या होगा, क्या नहीं, क्या नहीं, क्योंकि उस रिश्ते को, उस प्यार को बहुत मिस कर रहा हूँ। न जाने किसकी नज़र लग गई, न जाने किसकी नज़र लग गई। अभी ऐसा लग रहा था कल जो वक्त इतना खूबसूरत था, अचानक से इतना सारा बदल गया है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना जैसे उसके ना होने से ना, चीज़ें जैसे ना ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ना भले चल रही है लेकिन रुक सी गई है, रुक सी गई है। ऐसा लग रहा है कि होने के लिए तो सब कुछ हो रहा है, जी रहा हूँ या जी रही हूँ, लेकिन वो जीने का एहसास खो रहा हूँ, जीने का एहसास खो रहा हूँ। सो बात तो ये हो रही है कि कि पहले जिस तरह से आप थे, बहुत सारी बातें शेयर करते थे, बहुत सारी चीज़ें बताते थे, और स्पेशली ऐसा लग रहा है ना, ये दोस्त ने ये भी बोल रहे हैं, ये ना, ये पर्सन है ना, ये जो मेरा पर्सन है ना, वो मेरे लिए लकी भी बहुत है, लकी भी बहुत है, लकी बहुत है। जब भी वो लाइफ में थी और जब भी वो लाइफ में था, जैसे किस्मत ने हमेशा साथ दिया है। बट हाँ, एक बात तो है कि मैंने उस किस्मत को, उस इंसान को ना सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से जाना नहीं, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट अब जो नहीं है ना, तब जाके एहसास होता है कि एक्चुअली लाइफ में था क्या मेरे पास, है क्या मेरे पास। मैं उसे खोना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। वो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ना पता नहीं क्या दिल से या सोल का रिश्ता है, जैसे जन्मों का हो। बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये बस मेरी ओवर थिंकिंग है या फिर कुछ और। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ तो सॉल्यूशन मिले, कुछ तो ऐसा वक्त बदल जाए, या फिर एक चमत्कार ही हो जाए और एक वक्त बदल जाए और मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका मिले, सब कुछ समझने का, समझाने का मौका मिले, उसे खुश रखने का, उसे वही प्यार देने का मौका मिले जो वो डिज़र्व करती है या डिज़र्व करता है। उसे मैं खोना नहीं चाहता। मेरा नज़रिया अभी इस रिश्ते की तरफ देखने का, उस इंसान की तरफ देखने का पूरी तरह बदल रहा है, क्योंकि अभी उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझ में है। इसलिए नहीं कि बस वो लकी है, इसलिए नहीं कि बस वो प्यार, नहीं, सच में बहुत खूबसूरत फीलिंग है कि बस कोई हमें समझता है, कोई हमसे बहुत दिल से प्यार करता है। वो फीलिंग ही बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उस बात को मैं समझने लगा हूँ, या समझने लगी हूँ, इसलिए इसलिए ऐसा लगता है कि काश हमारी ज़िंदगी में वो जो चल रहा है ना सिचुएशन, ये जो अनबन चल रही है, ये नो कांटेक्ट, ब्लॉक, ये बात होते हुए भी ऐसा लग रहा है ना कि अजीब सा तनाव है, अजीब सा तनाव है, बस वो ख़त्म हो जाए और हम एक नई शुरुआत कर सकें। यस, एक नई शुरुआत कर सकें, द सन एंड 4 फ्रेंड्स। काश हमारे बीच में वो सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाए और एक नया सूरज उगे, जो अंधेरा सा छाया हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाए और नया सूरज,
ये बहुत सारी बातें करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और स्पेशली ऐसा लग रहा है ना इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट यानी पश्चाताप हो रहा है कि आपको ना सही तरीके से समझा नहीं इस बात का। इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने दोस्त कह रहे हैं कि वो अपनी सोल कनेक्शन को मिस करते हैं जो आपके साथ था और उसे वो वापस पाना चाहते हैं। यस, आपके साथ ही ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है और बहुत ज़्यादा जैसे कि सब कुछ मिल गया हो, बहुत अजीब स्टेबिलिटी मिलती है, ऐसा लग रहा है स्थिरता। वरना आप नहीं है ना तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ना सब कुछ जैसे बिखरा बिखरा सा फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ का ना जैसे फील नहीं होता कि ये है, लाइफ में है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।